नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। मैं हूं रामरूप शर्मा और अब आप देख रहे होंगे कि मैंने आपके लिए मैथमेटिक्स का चैप्टर वाइज चैप्टर 100% डिटेल जो बोर्ड को 100% कवर करेगा ऐसी वीडियो बनानी शुरू कर दी है ना। बच्चे बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे और मैं भी सही टाइम का इंतजार कर रहा था। अब काफी कुछ आप पढ़ भी लिए होंगे और अब मैं आपको फाइनल स्टेज पर ले जा रहा हूँ और ये निश्चित होगा, ये गारंटी होगी कि जो क्वेश्चन मैं आपको लेके आ रहा हूँ, जो बेसिक्स मैं आपको लेके आ रहा हूँ, उससे बाहर आपको कुछ भी नहीं आना है। ये अभी से आप ठीक से सुन लो कि आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो इजी लेवल में होगा, लेकिन क्योंकि 48 क्वेश्चन में से 38 क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन है, 1 मार्क के क्वेश्चन है, तो वहां पर थोड़ी सी ट्रिक्स आ सकती हैं, थोड़े से पैटर्न आ सकते हैं और उस पैटर्न के लिए ही एक बहुत बड़ा चैप्टर, बहुत बढ़िया चैप्टर 10th क्लास से मैं लेके आया हूँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। अगली जो 5-6 वीडियो होंगी वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर भी होंगी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा और 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों से भी करा दो, रिलेटिव से भी करा दो और उनको बोल दो कि भाई आप रामरूप शर्मा चैनल पर आ जाइए अगर 100% फाइनली बोर्ड के लिए पढ़ना है तो। बोर्ड कोई भी हो, वैसे मैं फोकस कर रहा हूँ 100% यहाँ पर सीबीएसई पर, सभी बोर्ड इसके अंदर कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, अगर फिर भी आपको पढ़ाई की कंटिन्यूअस जरूरत हो तो आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं, वह भी मैं आपकी मदद करूंगा। 10% डिस्काउंट आपकी फीस में भी दिलाई जाएगी। ठीक है ना, RAMROOP रामरूप कोड आप यूज कर सकते हैं, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बेसिक्स। देखें जरा, सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस और सीरीज का एक पार्ट है। सबसे पहले आप सीक्वेंस देखो। देखिए बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है, प्रोग्रेशन क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो सबसे पहले मैंने आपकी इसी प्रॉब्लम को खत्म किया है। तो एक नंबर्स का ऐसा अरेंजमेंट जो किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में होते हैं, किसी रूल के अकॉर्डिंग होते हैं, तो उसे सीक्वेंस कहते हैं। ये बहुत सारे सीक्वेंस का मैंने एग्जाम्पल दिया है। कोई भी पैटर्न हो, कोई भी ऑर्डर हो, कोई भी ऑर्डर किसी पर्टिकुलर रूल से हो, तो इसे कहते हैं सीक्वेंस। सीरीज कुछ खास चीज नहीं है। अगर हमारे पास में एक सीक्वेंस है और उसके ये नंबर है तो उनके सम को ही हम सीरीज कहते हैं। दो तरीके की सीरीज होती है, एक फाइनाइट और एक इनफाइनाइट। नाम से ही पता लग रहा है कि जिनमें नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स्ड होती हैं वो फाइनाइट सीरीज, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स नहीं होती, ये डॉट 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 लगा हुआ होता है, तो वो इनफाइनाइट सीरीज। चलिए अब आते हैं अपने मतलब के पॉइंट की तरफ चलते हैं, प्रोग्रेशन। तो एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है उसे हम प्रोग्रेशन कहते हैं। क्लियर है बिल्कुल। देखिए यहां पर मैंने एग्जांपल भी दिए, जैसे 5, 10, 15, 20, ये एक प्रोग्रेशन है और इस पर्टिकुलर प्रोग्रेशन को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। डरिएगा नहीं, इसे मैं बहुत डिटेल में ले जाऊंगा क्योंकि यही हमारा मेन टारगेटेड पार्ट है। ठीक है ना। अगर आप यहां पर देखें, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 5 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 5 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 5 है, इसलिए ये एपी है। अगर आप इस प्रोग्रेशन को देखें तो अगर 4 को 2 से डिवाइड करें आंसर 2 आएगा, 8 को 4 से डिवाइड करें अगेन आंसर 2 आएगा, 16 को 8 से डिवाइड करें फिर आंसर 2 आएगा और इस प्रोग्रेशन को हम जीपी कहते हैं। अगर इस प्रोग्रेशन को हम रिवर्स कर दें, इनवर्स कर दें और फिर हम एक सीक्वेंस देखें, अगर वो एपी बने तो उसे एचपी कहते हैं और 2 एपी या एक एपी और एक जीपी के कॉम्बिनेशन को हम एजीपी कहते हैं। तो ये 4 टाइप के प्रोग्रेशन आपके सिलेबस में होंगे। चलिए आगे चलते हैं, हम आगे ध्यान से देखें। अब हम आ जाते हैं अपने पर्टिकुलर चैप्टर की तरफ जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए वीडियो को पूरी 100% देखना। अगर आपने ये पूरी 100% आपने देख ली वीडियो तो आपको 100% बेसिक आ जाएंगे और जब आपको 100% बेसिक आ जाएंगे तो आपको क्वेश्चन करना बहुत आसान होगा। मैं डरा नहीं रहा, लेकिन आपको ये बात बता रहा हूं क्योंकि 48 क्वेश्चन में से 38 क्वेश्चन 1 मार्क के हैं या 6 क्वेश्चन 2 मार्क के हैं, वो भी छोटे ही होंगे। तो ये सब क्वेश्चन आपके तभी क्लियर हो सकते हैं जब आपके बेसिक 100% क्लियर होंगे। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की तरफ आते हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा सीक्वेंस है जिसकी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है, सेम होता है, फिक्स्ड होता है। इसकी जो जनरल फॉर्म होती है a प्लस डी, a प्लस 2d, ये होती है। ए को फर्स्ट टर्म कहते हैं और डी को कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, आप ये कह सकते हैं जी ये तो हमें आता है, लेकिन आगे मैं जो बताने जा रहा हूं वो शायद आपको नहीं आता होगा और अगर आता होगा तो बहुत अच्छी बात होगी, आपका रिवीजन हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। जिस तरीके से सीरीज 2 टाइप की होती है,
एपी भी दो टाइप की होती है, फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी। तो आप समझ ही गए होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स और नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स नहीं है। जनरल टर्म के लिए ये तीन फॉर्मूले नहीं है, ये तीनों फॉर्मूले एक ही बात है, ठीक है ना। तो a इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एन यानी कि लास्ट टर्म भी कह सकते हैं। अगर फाइनाइट एपी है तो एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, टी एन भी कभी कभी कहीं कहीं किसी किसी बुक में कह दिया जाता है। तो ये ए एन का फॉर्मूला है। अब हम आ जाते हैं अगर हमें किसी एपी की कोई टर्म लास्ट से निकालनी है तो यही फॉर्मूला हमारा इसमें कन्वर्ट हो जाता है, ए एन इक्वल टू एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। एल का मतलब होता है लास्ट टर्म, ठीक है ना। अगर हमें सम ऑफ टर्म का फॉर्मूला निकालना है तो ये फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पे लिखा है। हालांकि अगली जो वीडियोस होंगे वो इन दोनों फॉर्मूले के, तीनों फॉर्मूले के मैं आपको डेरिवेशन भी दूंगा। कभी कभी 3 मार्क में डेरिवेशन आपको आ सकता है, ठीक है ना। डरें बिल्कुल नहीं, बहुत आसान चैप्टर है, लेकिन जितना आसान आप समझ रहे हैं उतना आसान है नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है। 10th क्लास में ये आता है, 11th क्लास में ये आता है, जेईई मेंस में ये आता है, एडवांस में ये आता है, एनटीएससी में ये आता है, पीआरएमओ में ये आता है, लगभग सभी एग्जाम में ये आता है। और इसका इस्तेमाल बहुत सारे दूसरे चैप्टर में भी किया जाता है, क्योंकि पैटर्न है और पैटर्न किसी कैलकुलेशन को सॉल्व करने का आसान तरीका होता है, बहुत आसान तरीका होता है। इसी फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हमारे पास में नंबर ऑफ टर्म्स 2n हो और हमें नेक्स्ट n टर्म्स का सम निकालना हो तो हम पहले सारी टर्म्स का सम निकालेंगे और पहली n टर्म्स का सम माइनस कर देंगे। इसे आप ध्यान से देखें, यहां से आपका क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा मुश्किल से मुश्किल आ सकता है। पेपर इजी आएगा, लेकिन मैं आपको तैयारी पूरी कराना चाहता हूं ताकि एक दो क्वेश्चन अगर आपके मुश्किल भी आए तो भी आप उस क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर पाए। तो मिडिल टर्म से क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर आपको पता होगा, 9th क्लास में आपने सीख लिया होगा, अगर किसी सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो मिडिल टर्म जो होती है वो n+1/2x टर्म होती है और उसका सम हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं n को मिडिल टर्म से मल्टीप्लाई करके। अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो 2 टर्म मिडिल टर्म होती हैं और उसका सम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब मेरे साथ लगातार बने रहिएगा। इसी तरीके से जैसे मैंने प्रोबेबिलिटी का चैप्टर कवर किया है पिछली वीडियोस में, उन्हें जरूर देख लीजिएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर कवर किया है पिछली वीडियोस में, 5 6 7 वीडियोस हर एक चैप्टर की मैं लेके आ रहा हूँ, 100% सॉल्यूशन लेके आ रहा हूँ। अगर आप चाहें तो इनका प्रिंट आउट निकाल के आप थोरोली कैलकुलेट कर सकते हैं। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में दें। और अगर फिर भी आप चाहते हैं, क्योंकि अभी 4 महीने बचे हुए, पूरे 4 महीने बचे हुए, अनअकैडमी पर बैच कोर्सेज चले हुए, मेरा भी बैच कोर्स चला हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि थोरोली हम 100% पढ़े तो आप मेरे साथ जुड़ जाइए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए या कॉल कर सकते हैं। और अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके वहां पर भी आप मेरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।